हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में बच्चों वी आर गोइंग टू स्टडी द स्प्रिंग फोर्स। क्या है ये स्प्रिंग फोर्स? स्प्रिंग का फोर्स पहले तो फिर ये जानना चाहिए हम लोगों को बच्चों कि स्प्रिंग क्या है। जो स्प्रिंग हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारे सिलेबस में है, स्प्रिंग का कुछ ये शेप होता है। किस फॉर्म में? हेलिक्स की फॉर्म में। ठीक है ना बच्चों? किसका बना होता है ये स्प्रिंग? एक मेटेलिक वायर का, और एक हेलिक्स की शेप में होता है, ऐसे गोल गोल आगे को चलता हुआ। स्प्रिंग की प्रॉपर्टी क्या है? जब इसको स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, या इसको दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, जब हम इसको छोड़ देते हैं ये अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन करता है। तो जब स्ट्रेच करते हैं तो ये वापस आने की कोशिश करता है, जब कंप्रेस करते हैं तो ये बाहर को जाने की कोशिश करता है। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ स्प्रिंग। कौन सी प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की जिसके कारण वो अपनी शेप को रीगेन करना चाहती है? दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। क्या है रीस्टोरिंग फोर्स? ये बॉडी के अंदर एक फोर्स डेवलप होता है जब आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हो, स्ट्रेच किया या कंप्रेस किया, जो बॉडी को ओरिजिनल शेप में लाने की कोशिश करता है। क्लियर हो गई बच्चों बात? मान लेते हैं ये स्प्रिंग है, इसकी जो ये लेंथ है बच्चों, इट इज़ L। दिस L इज़ व्हाट? नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। बच्चों अब नेचुरल लेंथ से आप क्या समझते हैं? मीन्स ये लेंथ वो लेंथ है स्प्रिंग की, ना तो अभी इसको स्ट्रेच किया गया है और ना ही इसको कंप्रेस किया गया है। अब मान लेते हैं इसको, ये इसकी नेचुरल लेंथ की एक गाइडिंग लाइंस बना लेते हैं। कुछ बच्चों इसको कर दिया गया, मान लेते हैं अब स्ट्रेच। क्या किया गया? स्ट्रेच कर दिया गया। टोटल कितने डिस्टेंस से? x से। कुछ ऐसा हो गया, ये यहाँ तक आ गया। ठीक है, इसकी जो लेंथ है बच्चों कितनी हो गई? मान लिया हमने इसकी लेंथ हो गई L प्लस एक्स। पहले L था तो अब यहाँ x क्या है? एक्सटेंशन। x क्या है बच्चों? इसमें एक्सटेंशन है। तो बच्चों एक्सटेंड करने के लिए आपने फोर्स इधर लगाया होगा, ऐसे खींचा होगा ना इसको बाहर की ओर। अगर मैं अब इस स्प्रिंग को छोड़ देता हूं तो स्प्रिंग किधर को आएगा? वापस ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करेगा। मींस इस पे जो स्प्रिंग फोर्स लगेगी वो इसको वापस लाने की कोशिश करेगी बच्चों। ठीक है ना? इतनी बात तो आप सब समझते हैं। अब मान लेते हैं इस स्प्रिंग को हमने क्या कर दिया? कंप्रेस। स्प्रिंग को हमने कुछ कंप्रेस कर दिया। ये लेंथ हो गई स्प्रिंग की। कितनी ये टोटल लेंथ हो गई स्प्रिंग की? लेट मी अज्यूम दिस लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज L माइनस एक्स। अब x कम हो गई ना लेंथ, क्योंकि टोटल ओरिजिनल लेंथ क्या थी? L। तो बच्चों यहाँ पे ये x क्या है? x इज कंप्रेशन। x इज व्हाट? अ कंप्रेशन। ठीक है, तो x, अगर आपने इसको कंप्रेस किया है तो आपने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया वो दोनों एंड से अंदर को लगाया होगा, ऐसे दबाया होगा इसको। अगर अब आप इसको छोड़ देंगे तो ये स्प्रिंग क्या करेगा? नेचुरल लेंथ में आने की कोशिश। मींस स्प्रिंग फोर्स किधर को लगेगा? आउटवर्ड। इतनी बात तो आप सब बच्चों समझ गए हैं। तो जो ये स्प्रिंग फोर्स होता है ये होता कितना है? ठीक है, इधर लिख रहा हूं मैं। दिस एक्स इज व्हाट? कंप्रेशन और एक्सटेंशन। तो बच्चों दिस स्प्रिंग फोर्स वी से इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये? माइनस ऑफ एक्स। एफ एस क्या है? स्प्रिंग फोर्स। व्हाट इज दिस एक्स? एक्स इज एक्सटेंशन इन स्प्रिंग या फिर कंप्रेशन इन स्प्रिंग।
ठीक है। एक्स क्या है, एक्सटेंशन या कंप्रेशन, और एफ एस क्या है, ये स्प्रिंग फोर्स। माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आया जब आपने एक्सटेंड किया, बाहर को खींचा तो स्प्रिंग फोर्स अंदर को लगा, आपने बाहर को खींचा, ठीक है, एक्सटेंड किया, स्प्रिंग फोर्स अपोजिट लगा। आपने कंप्रेस किया, अंदर को फोर्स लगा तो स्प्रिंग फोर्स बाहर को लगा। तो जिधर भी आप इसका कंप्रेशन एक्सटेंशन कर रहे हैं, फोर्स उसके अपोजिट लग रहा है, तो माइनस गिव्स दी डायरेक्शन। और स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू होता है किसके, माइनस के एक्स। किसके इक्वल है स्प्रिंग फोर्स, माइनस के एक्स। अब ये के क्या है, के स्टूडेंट्स कांस्टेंट फॉर अ गिवन स्प्रिंग। एक गिवन स्प्रिंग के लिए के क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। ये जो के का वैल्यू है अलग अलग स्प्रिंग्स के लिए अलग अलग होगा, पर एक जो गिवन स्प्रिंग है उसके लिए इसकी वैल्यू फिक्स होगी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। एक और नाम है इसका स्प्रिंग स्टिफनेस, बच्चों, और एक और नाम है स्टिफनेस कांस्टेंट। तो चाहे आप स्प्रिंग कांस्टेंट बोलें, चाहे स्प्रिंग स्टिफनेस बोलें, या स्टिफनेस कांस्टेंट बोलें, बच्चों बात एक है। एक बार जरा जल्दी से यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। तो बच्चों स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला इज माइनस के एक्स, ठीक है। और ये नेगेटिव क्या दिखाता है, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स इज के एक्स। हम क्वेश्चंस में इसी को यूज करेंगे, डायरेक्शन हम खुद से देख लेंगे, माइनस कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। के का जो यूनिट है वो क्या आ जाएगा, फोर्स न्यूटन बाय एक्स पर मीटर। तो यूनिट ऑफ के इज न्यूटन पर मीटर। ध्यान रहेगी बच्चों बात। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखना, के इंटू एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और बच्चों ये एल क्या है, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट। इसी प्रॉपर्टी पे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर फोर्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन सेज अ स्प्रिंग of spring constant K is cut into two parts such that length of one part is double then other. Find spring constant of two new springs formed. ट्राई करें बच्चों क्वेश्चन को, क्या लगना है, यही प्रॉपर्टी स्प्रिंग कांस्टेंट के इनटू लेंथ ऑफ स्प्रिंग कैसा होता है, कांस्टेंट। देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए पहले एक स्प्रिंग था, इसकी नेचुरल लेंथ कितनी थी बच्चों, एल, स्प्रिंग कांस्टेंट था के। कट कर दिया गया इसको टू पार्ट्स में। एक पार्ट की लेंथ हो गई बच्चों L1,
दूसरे पार्ट की लेंथ हो गई कितनी, L2। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 मान लेते हैं, इसका K2। K1 और K2 निकालना है आपको। चेंज हो जाएगा ये, क्यों? क्योंकि लेंथ चेंज हो गई है, K इंटू L इज कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। तो बच्चों लेंथ ऑफ वन पार्ट इज डबल दैट ऑफ अदर, तो मैं कह सकता हूँ L2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स L1, और L1 प्लस L2 कितना होगा, टोटल लेंथ L। L2 की वैल्यू 2 टाइम्स L1, 3 टाइम्स L1 इज L, तो L1 इज L/3, L2 इज 2L/3। नए पार्ट्स की लेंथ निकल गई बच्चों। स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लीजिए, पहले K था इनटू लेंथ L थी, क्या था ये कांस्टेंट, किसके बराबर हो जाएगा, K1 इंटू L1। तो KL इज इक्वल टू K1 इंटू L/3, तो K1 कम्स आउट टू बी 3K। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3K। सेकेंड वाले का निकाल लेते हैं, K इंटू L इज K2 इंटू L2। Plug in the value of L2, it is how much, 2L/3, तो K2 is equal to 3K/2। K1 भी आ गया बच्चों, K2 भी आ गया। K1 कितना, 3K, K2 कितना, 3K/2। ये ज़्यादा है, मीन्स स्प्रिंग की जितनी लेंथ कम हो जाएगी K उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है बच्चों। इसको नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 2 ब्लॉक्स, ये 2 ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक का नाम रख देते हैं चलिए A एंड B। एक स्प्रिंग के साथ ब्लॉक्स अटैच्ड हैं, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट इज 200 न्यूटन पर मीटर। क्या कहता है, स्प्रिंग फोर्स निकालें अगर दोनों ब्लॉक्स, फर्स्ट केस में बोलता है दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन विद 0.5 मीटर डिस्टेंस। तो बच्चों अगर मैं बात करूँ, ये यहाँ पे है, ए ब्लॉक यहाँ पे है, ये इस तरफ चला गया 0.5 मीटर, बी भी इस तरफ चला गया 0.5 मीटर, दोनों बराबर आगे चले गए ना, तो स्प्रिंग को कुछ फर्क पड़ेगा क्या, इसमें एक्सटेंशन आएगा, नहीं आएगा कोई एक्सटेंशन या कंप्रेशन। तो बच्चों फर्स्ट केस में x कितना है, 0, स्प्रिंग फोर्स होता है मैग्नीट्यूड में kx, तो स्प्रिंग फोर्स फर्स्ट केस में कितना हो जाएगा, 0। वेरी इजी बच्चों। सेकंड केस में क्या कहता है, दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये फर्स्ट केस में ऐसे हुआ था। सेकंड केस का देखिए, अपोजिट में हो सकता है दोनों बाहर को जाएं या दोनों अंदर को आएं, जिधर को इच्छा हो उधर को आप कर लीजिए। लेट अस से दोनों बाहर को चले गए, ए इधर आ गया और बी इधर आ जाएगा, दोनों कितना चले हैं, 0.5 मीटर, ये इधर से 0.5, ये भी कितना चला है बच्चों, 0.5, तो टोटल कितना बाहर को खिंच गया है, 0.5 प्लस 0.5 दैट इज 1 मीटर। तो इसमें एक्सटेंशन आ गई 1 मीटर। स्प्रिंग फोर्स इज K इंटू एक्स, K इज हाउ मच, 200 न्यूटन पर मीटर, x इज 1, तो स्प्रिंग फोर्स इज 200 न्यूटन। अब आपने सोचते होंगे सर आपने एक्सटेंड क्यों कर दिया, कंप्रेस कर देते। तो बच्चों अगर इसको 0.5 कंप्रेस, इसको 0.5 कंप्रेस, तो टोटल कंप्रेशन 1 मीटर, फोर्स यही आना था। डायरेक्शन कोई गिवन नहीं है, आप कुछ भी मानने के लिए क्वेश्चन में फ्री हैं इसमें। क्लियर हो गई बच्चों बात, जल्दी से इसको नोट कीजिए। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड एक्सटेंशन इन स्प्रिंग सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम।
ठीक है बच्चों, थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को टफ भी लगे स्प्रिंग, ठीक है, आगे जाते हैं तो हल्का सा बच्चों को टफ लगता है, पर स्प्रिंग के अगर आप लोग डायग्राम्स बनाएंगे ना अलग अलग इंस्टेंस पे तो कभी टफ नहीं लगता है बच्चों, बहुत इजी लगेगा आपको। ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 100 न्यूटन पर मीटर। ब्लॉक हैंग कर रहा है बच्चों यहाँ पे, हैविंग द मास 2 kg। ठीक है, आपसे स्प्रिंग में एक्सटेंशन पूछा गया है। अब बच्चों देखो, डायग्राम अगर बनाएं इसका तो क्या स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा? बिल्कुल होगा। कैसे पता चल रहा है? नीचे की ओर लगेगा mg 2g। किस में है ये? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0, तो नीचे को तो ग्रेविटी लग रहा है तो इस पर ऊपर को एक फोर्स लगना चाहिए। कौन लगा रहा है वो फोर्स? स्प्रिंग फोर्स ऊपर को लगेगा। अगर ऊपर को लगेगा तो ये एक्सटेंशन के अपोजिट होता है ना, मींस एक्सटेंशन, इसमें ये खिंचा हुआ है। समझ आती है बच्चों बात? तो इक्विलिब्रियम अगर है तो स्प्रिंग फोर्स शुड बी इक्वल टू mg। स्प्रिंग फोर्स इज kx, दिस इज 2g, k इज 100 इंटू x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 1/5 मीटर और x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा। क्लियर हो गई बच्चों बात? इजी है ना? जल्दी से नोट कीजिए। एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं अब बच्चों। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टाइप इन द स्प्रिंग। तो ऐसे हम 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहले एक क्वेश्चन आप देखिए, फिर दूसरा आप खुद से ट्रायल लेना। क्वेश्चन सेज इनिशियली सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड acceleration of both blocks immediately after spring नहीं बच्चों, immediately after string मतलब धागा, ठीक है ना? स्ट्रिंग और स्प्रिंग में नो एम में कंफ्यूज नहीं कहीं करेगा। देखो तो डायग्राम बच्चों गिवन है आपको। यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, ब्लॉक है मास m, ब्लॉक का नाम है a, स्प्रिंग लगा हुआ है, ब्लॉक का नाम है b, मास इसका m। क्या कहता है? सिस्टम शुरू में इक्विलिब्रियम में है, अब धागे को कट कर दिया, कट करने के इमीडिएटली बाद आप बताइए सिस्टम में इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा। कॉन्सेप्ट क्या ध्यान में रखना है? देखें, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इमीडिएटली आफ्टर स्ट्रिंग इज कट, टेंशन becomes 0. But spring force immediately does not change as it is due to extension या compression which requires some time
टू चेंज। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नोट है बच्चों। क्या कहते हैं, जैसे ही धागे को काटा, स्ट्रिंग को कट कर दिया, स्ट्रिंग में अब तो कोई खिंचाव ही नहीं रहा, टेंशन तुरंत कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पर स्प्रिंग फोर्स किस पे डिपेंड करती है, कब लगती है, जब स्प्रिंग में एक्सटेंशन हो या फिर कंप्रेशन हो। उसको चेंज होने में कुछ तो टाइम लगेगा। तो धागे को इमीडिएटली काटने के बाद स्प्रिंग फोर्स में कोई भी चेंज इमीडिएटली आफ्टर की बात होगी तो नहीं आएगा, क्योंकि उसको चेंज होने में कुछ ना कुछ समय लगेगा बच्चों। इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, अब क्वेश्चन को करना कैसे है। इनिशियली सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो ये डायग्राम था। इक्विलिब्रियम में एफबीडी बनाएं, इक्वेशंस लिखें। बना सकते हैं बच्चों। देखें इस पे नीचे की ओर mg, कौन नहीं जाने दे रहा है इसको नीचे, स्प्रिंग फोर्स। इस पे स्प्रिंग फोर्स ऊपर, तो बाय थर्ड लॉ इस पे स्प्रिंग फोर्स नीचे, इस पे mg नीचे। ये दोनों इसको नीचे लाना चाहते हैं, कौन नहीं जाने दे रहा, टेंशन। इक्विलिब्रियम है तो अभी एक्सेलरेशन कितना है, 0। एक्सेलरेशन अभी 0 है, तो बच्चों इक्वेशन क्या आ जाएगी, नीचे की ओर mg, ऊपर की ओर स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू 0। तो स्प्रिंग फोर्स इज हाउ मच, mg। इस पे क्या इक्वेशन लिखेंगे, T माइनस mg माइनस स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू 0। तो T इज इक्वल टू mg प्लस स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स कितना है बच्चों, mg, टेंशन आ जाएगा 2mg। कोई दिक्कत नहीं बच्चों यहाँ तक। अब स्ट्रिंग को कट कर दिया, नया डायग्राम बनाइए। धागा कट हो गया, ब्लॉक ए, मास m, स्प्रिंग, ब्लॉक बी, मास m। इमीडिएटली क्या 0 होगा, यहाँ पे जो टेंशन थी कितनी हो जाएगी, 0। क्या स्प्रिंग फोर्स चेंज होगा, नो, क्योंकि कब पूछा है, इमीडिएटली आफ्टर इन दोनों की एक्सेलरेशन बतानी है, धागा काटने के तुरंत बाद। तो बच्चों इधर क्या लगेगा, mg, अपवर्ड डायरेक्शन देयर विल बी अ स्प्रिंग फोर्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन mg, इक्वल एंड अपोजिट स्प्रिंग फोर्स एंड टेंशन विल बी 0। ब्लॉक बी पे इक्वेशन लिखें, mg माइनस स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। किधर को है पता नहीं, आप किसी को भी पॉजिटिव मान लीजिए, माइनस आ गया तो उसके अपोजिट होगा। बच्चों स्प्रिंग फोर्स किसके इक्वल है, mg के, तो mg माइनस mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ b। तो एक्सेलरेशन ऑफ b, तो अभी b कितना है, 0। धागा कटने के तुरंत बाद भी इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। ए पे देखें, दोनों फोर्सेस नीचे को हैं, mg प्लस स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। स्प्रिंग फोर्स वाज हाउ मच, mg, तो दिस कम्स आउट टू बी बच्चों 2mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए इज 2g। तो बच्चों धागा कटने के, स्ट्रिंग कट होने के इमीडिएटली आफ्टर, दिस विल मूव डाउन विद एन एक्सेलरेशन 2g एंड दिस विल बी एट रेस्ट। ये एकदम से नीचे आएगा। क्लियर हो गई बच्चों बात, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। बच्चों क्वेश्चन सेम ही है, डायग्राम में थोड़ा सा चेंज करते हैं इस बार। एक स्प्रिंग है, फर्स्ट ब्लॉक मास m, ब्लॉक का नाम a, स्ट्रिंग है, इस ब्लॉक का नाम रख देते हैं चलो बच्चों b, मास है इसका 2m। फिर एक स्प्रिंग है ब्लॉक c, इसका मास भी m। पहले स्ट्रिंग पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, फिर धागा कट हो गया, तीनों की एक्सेलरेशन बतानी है, बोथ की जगह ऑल 3 आ जाएगा। ठीक है,
तो देखें बच्चों इस क्वेश्चन को, सबसे पहला काम क्या है, इक्विलिब्रियम पे डायग्राम, इधर क्या लगेगा mg, ऊपर की तरफ कुछ फोर्स, इसको स्प्रिंग फोर्स 1 बोल देते हैं, इस पे ऊपर तो बाय थर्ड लॉ, इधर नीचे, इधर 2mg, इस स्ट्रिंग में टेंशन T, तो इधर पे टेंशन T डाउनवर्ड्स, नीचे mg, सेकंड स्प्रिंग है ये, इसमें बोल देते हैं स्प्रिंग फोर्स 2। ठीक है, इक्वेशन लिख लीजिए बच्चों। सी ब्लॉक पे इक्वेशन क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन कितना है अभी 0 बिकॉज इक्विलिब्रियम है। सी पे नीचे की ओर mg माइनस FS1 इक्वल टू 0, तो स्प्रिंग फोर्स 1 कितना है mg। बी पे इक्वेशन लिखते हैं बच्चों, ऊपर की ओर t, नीचे की तरफ 2mg माइनस स्प्रिंग फोर्स 1 इक्वल टू 0 बिकॉज एक्सेलरेशन इज 0, स्प्रिंग फोर्स 1 इज mg, तो टेंशन विल बी 3mg। लेट अस राइट इक्वेशन ऑन ब्लॉक ए, अपवर्ड डायरेक्शन में FS2, डाउनवर्ड mg माइनस टेंशन इक्वल टू 0, हाउ मच इज टेंशन 3mg, तो FS2 विल बी इक्वल टू 4mg। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। अब धागा कट कर दिया, स्ट्रिंग काटने के इमीडिएटली आफ्टर टेंशन 0, पर स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होगा। तो बच्चों क्या डायग्राम बन जाएगा नया, ये एक स्प्रिंग है, ब्लॉक ए, मास m, बीच में से स्ट्रिंग तो कट हो गया, टेंशन उसकी 0 हो गई। ब्लॉक बी, मास 2m, स्प्रिंग है ये, यहाँ पे ब्लॉक सी ऑफ मास m। अब कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इमीडिएटली आफ्टर, वेट तो लगेगा ही लगेगा, स्प्रिंग फोर्स नहीं चेंज होता जल्दी से, तो वो पहले की तरह लगता रहेगा। इधर 2mg, इस ब्लॉक पे अपवर्ड क्या लग रहा था, टेंशन, वो 0 हो गया। इस पे नीचे की ओर mg, नीचे की ओर टेंशन था वो 0 हो गया, ऊपर की ओर FS2। ठीक है बच्चों, एक एक ब्लॉक पकड़े, इक्वेशन लिख देते हैं। पहले ब्लॉक ए की बात कर ली जाए, FS2 माइनस mg मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए, स्प्रिंग फोर्स 2 कितना था 4mg माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए इज 3g। किस तरफ बच्चों, FS2 पॉजिटिव लिया है ना, तो अपवर्ड्स, पॉजिटिव ही आंसर आया है। बी पे फोर्सेस नीचे ही लग रही हैं, तो बच्चों बी पे लिख दीजिए 2mg प्लस FS1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी, बी का मास है 2m, FS1 कितना था mg, तो बच्चों FS1 वॉज mg, तो ये आ जाएगा 3mg इज इक्वल टू 2 टाइम्स मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ b, तो एक्सेलरेशन ऑफ b इज 3g/2, विच डायरेक्शन, डाउनवर्ड्स। लेट अस चेक द ब्लॉक सी, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ FS1 मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ c, FS1 वॉज mg, तो mg माइनस mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ c, तो एक्सेलरेशन ऑफ c इज स्टिल 0। ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, ये अभी रेस्ट पे है, थोड़ी देर में चलेगा। क्लियर हो गई बच्चों बात, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टॉपिक का नाम है स्प्रिंग बैलेंस, बहुत इजी टॉपिक है। चलो बच्चों देखें टॉपिक स्प्रिंग बैलेंस। बच्चों इन लास्ट टू लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट वेइंग मशीन। क्या मेजर करती है वेइंग मशीन? नॉर्मल रिएक्शन, जो उस पर फोर्स लगता है। तो स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है? स्प्रिंग फोर्स
इट मेजर्स स्प्रिंग फोर्स। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इन फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस इज elevator at rest. Second case is elevator moving up with acceleration 5 meter per second square. Third part, elevator moving down with acceleration 5 meter per second square. And last part is elevator moving with constant speed. ठीक है, क्वेश्चन का डायग्राम आपको गिवन है बच्चों। दिस इज एन एलिवेटर, एलिवेटर मतलब लिफ्ट, लिफ्ट किधर को भी जा सकती है। ये आपका एक इसके अंदर स्प्रिंग बैलेंस है, ये ब्लॉक है जिसका मास है 4 kg, ठीक है। ये स्प्रिंग बैलेंस है, रीडिंग बतानी है आपने। देखते हैं बच्चों, फर्स्ट केस में एलिवेटर है रेस्ट पे, रेस्ट पे है, एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। इसमें देखें बच्चों, नीचे की ओर क्या लगेगा mg, ऊपर की ओर ब्लॉक में स्प्रिंग फोर्स। अब किस तरफ इक्वेशन लिखनी है, किसी भी तरफ लिख लीजिए बच्चों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्सेलरेशन 0 है, स्प्रिंग फोर्स -4g इज इक्वल टू 0, तो स्प्रिंग फोर्स इज 4g। रीडिंग कितनी आ जाएगी, इसको डिवाइडेड बाय g कर देंगे तो इट विल बी 4 kg। क्या है ये, ट्रू रीडिंग या ट्रू वेट, ठीक है ना बच्चों। सेकंड केस में दिस एलिवेटर इज मूविंग अप, केस 2 में ये ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, स्प्रिंग फोर्स माइनस mg इज इक्वल टू ma, तो स्प्रिंग फोर्स इज m टाइम्स g प्लस a। बच्चों व्हाट इज m, 4 kg, g प्लस a विल बी 15, तो स्प्रिंग फोर्स इज 60 न्यूटन, और रीडिंग विल बी डिवाइडेड बाय g कर देंगे, 60 बाय g इक्वल टू 6 kg। रीडिंग ज़्यादा आई है ना, ऐसे ही उसमें भी ज़्यादा आया था आपका विंग मशीन में जब एक्सेलरेशन अपवर्ड था। क्या बोलते हैं इस वेट को, एपरेंट वेट, और इस केस में इट इज़ मोर देन ट्रू वेट। थर्ड केस देखते हैं बच्चों, एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड विद 5। अब डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, 4g माइनस स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू ma। 4g माइनस स्प्रिंग फोर्स, मास कितना है 4, एक्सेलरेशन 5, स्प्रिंग फोर्स कम्स आउट टू बी 20 न्यूटन, और रीडिंग विल बी इक्वल टू 2 kg, ठीक है बच्चों। इसका जो यूज़ है, कोई शॉपकीपर आपको फंसाने में, सामान कम देने में, बेवकूफ़ बनाने में कर सकता है। कैसे, ही माइट बी हैविंग स्प्रिंग बैलेंस, यू वांट 4 kg पोटैटोज़, ठीक है, उसने कुछ कम पोटैटोज़ रखे और ऐसे स्प्रिंग बैलेंस ऊपर को करके दिखा रहा है लाइक दिस, तो रीडिंग क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो आप अगर फिज़िक्स पढ़े हुए हैं, आप कहें नहीं ऐसे मत करो, क्या करो, नीचे को करो, तो रीडिंग कम आएगी। एंड अगर स्टेबल रखा हुआ है तो रीडिंग एक्यूरेट आएगी। लास्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में स्पीड कांस्टेंट, तो बच्चों एक्सेलरेशन 0, किधर को जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से, अपवर्ड डाउनवर्ड, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता था एक्सेलरेशन से, वो 0 है। तो बच्चों स्प्रिंग फोर्स माइनस mg इज इक्वल टू 0, तो स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा 4g इक्वल टू 40 न्यूटन, रीडिंग आ जाएगी ट्रू वेट
विच इज़ 4 kg। आई होप बच्चों आप सब मेरी बातें समझ गए हैं, स्प्रिंग फोर्स को अच्छे से समझ गए हैं, अच्छे से रिवाइज करें, पढ़ते रहें। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पुली सिस्टम। ठीक है, पुली के बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ें। बाय बाय, टेक केयर।